जय सच्चिदानंद मित्रों। किसी भी कार्य के फेल और पास होने के नुकसान और फायदे एक दो बातें मेरे दिमाग में चलती हैं। आप भी कमेंट में बताना कि आप क्या सोचते हो। हम में से बहुत से बाबा के बच्चे फेल होने के डर से बहुत कार्य नहीं कर पाते। उनके अंदर पूरी शक्ति बाबा ने दे के भेजी हुई होती है, लेकिन वो आसपास के ऐसे नेगेटिव लोगों में बैठने उठने लग जाते हैं कि अपनी खुद की शक्ति को जान नहीं पाते। जैसे हनुमान जी को कहा जाता है कि वो अपनी शक्ति भूल जाते थे, तो मेरा तो ऐसा ही मानना है कि हम सब में हनुमान बनने की शक्ति है बच्चों में, और लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। फेल इंसान नेगेटिव लोगों में बैठ के काफ़ी हद तक कोशिश नहीं कर पाते, और कोशिश करने की सोचते हैं तो फेल होने के डर से पीछे रहते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और लोग मजाक बनाते हैं शुरू में हर काम का। लोग बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन जिसकी आत्मशक्ति बलवान होती है, जिसको परमात्मा से जो अपनी डोर बांध लेता है, शिव बाबा से जो अपनी ध्यान की योग की डोर बांध लेता है, सबसे पहले तो वो शर्म लाज सब छोड़ देता है। जैसे मीरा को भी आपने देखा होगा, मीरा भाई प्रेम दीवानी, वो तो गली गली हरि गुन गाने लगी। विरोधी सबके होते हैं, कोई भी काम आप शुरू करोगे विरोध होगा ही होगा। कई बार तो यही कह के विरोध होता है कि आपके बस की नहीं है ये काम, तुम इस काम के बारे में सोच कैसे सकते हो। कोई भी बिजनेस करो आप, कोई घर बनाओ, कोई भी कार्य हो, सामाजिक कार्य करो, कोई नेतागिरी में आओ, मतलब सारे काम बाबा के हैं। पहली बात तो हमें तैयार होने में बड़ा मुश्किल लग जाता है। जब तक शिव बाबा से हम जुड़ेंगे नहीं तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी ही नहीं, हम कर नहीं पाते। बहुत से लोग इस चीज़ का रोना रोते हैं कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। इसीलिए कहा भी गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं डूबन ते डरा और रोया किनारे बैठ। मतलब जो डूबते हैं वही कुछ ना कुछ खोज लाते हैं। मान लो एक काम करना है मुझे, थोड़ा मैंने बड़ा काम सोचा, एक विचार का विषय है, बड़ा काम सोचा, और उसके लिए जितना बड़ा काम होगा मुझे ऐसे ही व्यक्तियों से बात करनी पड़ेगी। भाई आपको अगर 2-4 किलोमीटर जाना हो तो आप रिक्शा वाले से बात करते हो, 100-200 किलोमीटर जाना है तो आप बस से और कार से बात करते हो, और 5-7 हज़ार किलोमीटर जाना है तो आप हवाई जहाज़ का टिकट लेते हो। तो हवाई जहाज़ के टिकट लेने के लिए हवाई जहाज़ के एजेंट से ही मिलोगे, ठीक है ना। इसी तरह से जीवन की कार्रवाई है। मेरा अपना तजुर्बा है जीवन का कि पहले तो हम सोच बड़ी करें। सबसे पहले तो बाबा शिव को जाने, जिस भी नाम से आप चाहते हो, राम श्याम, वो सब नाम उसी के हैं, उसी के बच्चे हैं, लेकिन सबकी डोर वहीं से जुड़ी हुई है। माध्यम है, लेकिन डायरेक्ट जिसका संबंध जुड़ जाता है वो ज़्यादा जल्दी कामयाब हो जाता है। तो उससे थोड़ा ध्यान योग में बैठें, अपने मन की आवाज़ सुने, बाबा का जवाब सुने, और उस काम में लग जाएं बगैर ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। कहा भी गया है आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये लोग जो है ना, ये लोग हैं कौन पहले जानो। ये लोग आप तय करते हो वो कौन लोग हैं, वो है नहीं, वो खुद ही उलझे हुए हैं इतने। आपकी तरफ ध्यान किसका है? आप कामयाब व्यक्ति नहीं हो जब तक आपको ध्यान कौन दे रहा है आपको। जो 10-20 लोग, रिश्तेदार, प्यारे, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी आपने जिसको समाज मान लिया है, वो तो अब भी कुछ कह रहे हैं क्योंकि आप नाकामयाब हो, तो आपको ताने तो अब भी मिल रहे हैं, बेइज्जती तो आपकी अब भी कर रहे हैं, घर में रोज सुनने को मिलता है आपको। तो क्यों ना बाबा का ध्यान लगाओ, अपने मन की आवाज़ सुनो, और उस दायरे से बाहर निकलो। जो ये दायरा है ना 100-50 लोगों का आपने बना लिया है, रिश्तेदारों का, परिवार का, समाज का, इससे बाहर निकलो। दुनिया इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप सोच रहे हो। आप कुएं के मेंढक की तरह टर्रा रहे हो,
आप बस उन्हीं लोगों को देख के जी रहे हो। बहुत दुनिया बड़ी है और बाबा के बच्चे सब जगह हैं और सब एक दूसरे का सहयोग करने को तैयार है। मैंने तो यही सीखा है जीवन में कि पूरी कायनात ही मेरा सहयोग करने के लिए तैयार रहती है हर टाइम। तो लोगों के सामने अपना विचार रखो। अगर आपके पास कोई प्लान है तो लोगों के पास रखो जाके। जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा आपके प्लान में दम होगा तो। एक नहीं समझेगा, दो नहीं समझेंगे, चार समझेंगे, 10 समझेंगे। लेकिन आप ये मत सोचो कि क्या कहेगा, कोई आपको झिड़के देगा, कोई भगा देगा, कोई डांट देगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा। लेकिन आप अपने लक्ष्य पे कायम रहो। फिर क्या है, अगर मान लो आपको फंड की जरूरत है और फंड नहीं है तो पहले उस फंड को एकत्रित करो धीरे धीरे। भाई हमारा प्लान तो बड़ा है, लेकिन जरूरी तो नहीं हम उस प्लान को पहले ही लागू कर देंगे। उस प्लान में अगर सहयोगी मिल गए तो ठीक, नहीं तो मैं उस फंड तक पहुंचूं। मान लो मुझे 10 लाख की जरूरत है तो मैं कोई छोटा काम करूं और पहले 10 लाख तक पहुंचूं। अब उसमें लोग कहेंगे कि ये छोटा काम कर लिया, इसी चीज से तो डरते हो, कहने दो। 10 लाख आपके पास फंड आ गया, फिर आपने बड़ा काम कर लिया। फिर 1 करोड़ आ गए, फिर आपने और बड़ा काम कर लिया। क्योंकि बाबा तो आपका सहयोग करेगा ही करेगा। हिम्मत वाले का हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो हिम्मत करते हैं उनकी मदद खुदा स्वयं करते हैं, है ना। वो कहा भी गया है कि कर खुदी को बुलंद इतना कि खुदा तुझसे खुद पूछे कि तेरी रजा क्या है। वो खुद तुझसे पूछे कि तू चाहता क्या है भाई बंदे, तो वो सहयोगी बन जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ें और जिस दिन आप ऊंचाई पे होंगे ना, वो मजाक बनाने वाले सब आपके सानिध्य में रहेंगे। कई तो उनमें से जो उस टाइम आप बड़े समझते थे जिनको, और जो आपका मजाक बनाते थे, कई लोग तो आपके यहाँ कोई बड़ी फैक्ट्री लगा लिया आपने, कोई बड़ी कंपनी चालू कर ली, कोई बड़ा जॉब में बड़े अफसर बन गए, तो कई लोग आपसे अपने काम के लिए आएंगे सहयोग मांगने। तो मजाक मत बनो। 2 नुकसान करते हो आप, एक तो फेल हो जाते हो और एक मजाक बनवाते हो। तो उसकी बजाय उस दायरे को निकलो बाहर, उसमें से बस एक आध व्यक्ति चुनो जो आपको समझता हो और उसके सहारे से आगे बढ़ जाओ। देखना समय लगता है हर चीज़ में, रातों रात हथेली पे सरसों नहीं जमेगी। लेकिन जब आप कामयाब हो जाओगे और तब कहोगे मैं तो घर से यूं ही चला था टहलने और देखा तो एक बार मैं पहाड़ी की चोटी पे था। तो करो भाई। और अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी समझदार व्यक्ति की राय ले लो, उसके सामने अपनी किताब खोल दो, है ना। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। मैं जो भी ज्ञान बाबा मुझे देता है, जो भी मैंने अपने जीवन से लिया है, मैं अनपढ़ आदमी हूँ भाई, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो आप मेरे से भी उत्साह उमंग की बातें सीख सकते हैं, जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाए। हाँ इतना ज़रूर है, 13-14 साल की उम्र में काम करना शुरू करा था, 3000 रुपये थे मेरे पास। आज बाबा का दिया सब कुछ है और यहाँ तक बाबा ने पहुँचा दिया आप सबके प्रेम ने और मेरी लगन ने और सत्य मार्ग ने। हाँ सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना है। बाबा कहता है जो सत्य धारण करेगा मैं उसके साथ हूँ। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।